श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं श्री हरि ठाकुर जी महाराज। स्थान श्री राधे गोविंद मंदिर, न्यू पावर हाउस रोड, सेक्टर 7, जोधपुर। बाधा डालना यही तो मेरा काम था। अब उसका फल मैं भुगत रहा हूं। ये प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है भैया धुंधकारी। इस प्रेत योनि में मैं ना तो भोजन कर सकता हूं ना पानी पी सकता हूं। मैं बहुत तड़प रहा हूं। भैया गोकर्ण, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, अभी रात्रि का समय है, मैं विचार करूंगा। धुंधकारी को बस गोकर्ण जी से आस है। गोकर्ण जी जो है प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन किए, सूर्य भगवान को आह्वान किया। सूर्य भगवान को आह्वान किया। सूर्य भगवान ने बताया गोकर्ण जी को आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी, तो श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का आप आयोजन करें और कथा सुनाएं। 7 दिवसीय ये कथा आपका भाई धुंधकारी के निमित्त आप करोगे तो उससे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, यहाँ पर भागवत का आयोजन हुआ। पहले दिन की कथा हुई तो एक गांठ ग्रंथि टूट गई है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि टूट गई। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7वें दिन में 7 गांठें खुल गई उसकी। और 7 गांठें खुल गई तो धुंधकारी का मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। तो ये गांठें क्या हैं? अब ये बांस हम लगाते हैं, एक बांस को तो एक निमित्त बनाया जाता है कि मंच के बगल में एक बांस बना दिया धुंधकारी के निमित्त, और उसमें एक काला कपड़ा बांध के धुंधकारी को आह्वान किया जाता है, भाई धुंधकारी, यहाँ आसपास कोई धुंधकारी हो तो भाई इस बांस में आकर के तुम प्रविष्ट हो जाओ और भगवान की कथा सुनो। एक निमित्त बना दिया। लेकिन असली गांठ क्या है? असली गांठ यह है, बाती बातों में अगर किसी से कोई बात ऐसी निकल जाए तो जो आपको अच्छी ना लगे, बात ही बातों में, यानी कि हम बढ़िया मधुर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उन अच्छी बातों को करते 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 कभी जीव लपेटा ले जाए और कोई ऐसी बात निकल जाए मुख से जो आपको प्रिय ना लगे और आप गांठ बांध लो, अमुक व्यक्ति से बोलना ही छोड़ दो, इतने कठोर हो जाओ। यही तो गांठ है। ये गांठें खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। ये गांठें ही तो दुखी करती हैं हमको। हमने गांठ बांध रखी है। हम क्यों बोलें किसी से? अरे हम बोलेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे ना। हम छोटे नहीं बनना चाहते, हम तो बड़े हैं। हम क्यों बोलेंगे भाई? वो बोलेगा हमसे, हम तो बहुत बड़े हैं। हम छोटे हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। और वो गांठ हम खोलते नहीं है तब तक, जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक वो गांठें खुलेंगी भी नहीं। और जब तक ये गांठें नहीं खुलेंगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। समझिए, वो प्रेत धुंधकारी मर गया, वो प्रेत बन गया। और प्रेत होने के बाद भी उसने भागवत जी का श्रवण किया, रसपान किया और उसकी मुक्ति हो गई। और ये हम हैं, ये हम हैं, जीवित हैं। और एक बार नहीं, कम से कम 100 बार तो कथा सुनी ली होगी। क्यों साहब? जितनी माताएं 70-80 साल की बैठी हैं उन्होंने 100 से ऊपर भागवत सुन ली होंगी। जीवित हैं और फिर भी मुक्ति नहीं हो रही। समझिए इस बात को। वो मरा हुआ भी मुक्ति को प्राप्त हो गया और हम जीवित मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण है, धुंधकारी ने भागवत कथा को सुना नहीं था। हम लोग सुनते हैं, धुंधकारी ने सुना नहीं था। धुंधकारी ने कथा को पिया था। और भागवत कथा सुनने की चीज नहीं है प्यारे, भागवत कथा पीने की चीज है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज कितने बार पिए? बोले जहां मिल जाए वहीं पियो, बार बार पियो, हर बार पियो। और हर बार प्यारे बार बार
कानों के माध्यम से ये कथा पी जाती है, कर्णों के माध्यम से पी जाती है। गन्ना का जूस मुंह के माध्यम से पिया जाता है, मौसमी का जूस मुख से पिया जाता है। और हमारी मैया ने तो सोच रखा है पहले से ही, बोले पंडित जी हमारे हरिशंकर जी हैं, देखो ये श्री हरि ठाकुर जी महाराज नाम हमको जो है, हमारे इंदौर में एक महापुरुष हैं बाबा हमारे, और उन्होंने हमको ठाकुर जी नाम दिया, हरिशंकर नाम हमारा है। अब ये नाम हमारा कुछ लोगों ने हमको टोका कि हरिशंकर नाम बड़ा है महाराज, तो फिर हमारे मन में भी विचार आया नाम बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर दें। बाबा ने नाम हमको ठाकुर जी दे दिया, और हरि नाम हमारा पहले से ही था, तो श्री हरि ठाकुर जी हमारा नाम हो गया। संतों की कृपा है। तो हमारी मैया ने तो पहले ही सोच रखा था, हमारे हरिशंकर जी तो हमको कथा रसपान कराएंगे, कथा का रस पिलाएंगे। और साहब आपके 4-5 बोतल रस की पहले ही लाके रख दिए, और 5 किलो दूध भी फ्रिज में रखा हुआ है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, गा रहे हैं बजा रहे हैं, इन सब के लिए जो है जूस बनाएंगे और इनका गला ठंडा करेंगे। यही तो भाव है, यही तो प्रेम है। यहां पर जो है सोने के आदि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि ये भागवत कथा जो होती है इसका कुछ नियम है, किस तरह सुननी चाहिए? वो नियम तो बहुत हैं, नियम तो भागवत कथा सुनने के बहुत हैं, और जितना बन जाए उतना किया जाए। और सभी नियमों का पालन तो सभी नहीं कर सकते, नियम तो इतने हैं कि हम लोग नियमों का पालन कर ही नहीं सकते। अब आपसे कह दिया जाए सबसे पहला नियम तो यह है कि 4:30 बजे जगना है, अब यहीं विफल हो जाएंगे हैं? भाई पहले लोग 4:30 बजे जगते थे, उसका कारण था क्योंकि पहले लोगों के पास पंखा नहीं था, पहले लोगों के पास जो एसी नहीं थी, कूलर नहीं था, प्राकृतिक हवा के भरोसे लोग रहते थे, तो 4:30 बजे जग जाते थे। लेकिन अब तो महाराज भौतिक साधन इतने हो गए कि लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं भौतिक साधनों का, और भौतिक साधनों का चस्का भी बड़ा दिव्य है कि नहीं? ये एक बार लग जाए ना ये चस्का, फिर हटता नहीं है। जब मार्केट में जाते हैं ना, जो भी चीज अच्छी होती है मन करता है इसको घर ले चलो। मार्केट में गए, पहले तो मार्केट में रुपया लेके जाना पड़ता था, अब रुपया पैसा ले जाने की जरूरत नहीं प्यारे, मोबाइल में ही बैंक होती है, मोबाइल से हो जाता है सब काम। जाओ और जाकर के कुछ भी खरीद लाओ, यानी कि बैंक में रुपया होना चाहिए, हेलीकॉप्टर खरीद के ले आओ। तो नियम हम लोग नहीं कर पाएंगे, नियम तो बहुत हैं, यहाँ पे नियम तो बहुत बताए गए हैं। बोले 7 दिन तक घी पी करके जो कथा सुननी चाहिए। अब बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग घी पी करके कथा सुन सकते हैं? है कोई जो 7 दिन तक घी पी करके कथा सुन सके? दोनों समय घी पीना है? अब घी हम पी नहीं सकते। नियम तो ये भी बताया है कि साहब घी पी करेंगे नहीं सुन सकते, तो दोनों समय फलार करके, दोनों समय फलार कर लो, फल खा के तो सुन सकते हो। तो यहाँ पे भाव प्रकट हुआ भक्त का। बोले महाराज महीने में 2 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आती हैं, और एकादशी पे भी लिस्ट बन जाती है पहले ही 8 दिन पहले कि अब की एकादशी आ रही है और क्या बनना है, कूटू की पकौड़ी बननी है और राजगिरा का हलवा बनना है, और नहीं बनी तो महाभारत। बोले महाराज जैसे तैसे एकादशी का व्रत करते हैं, और दूसरे दिन मतलब खूब चकाचक हलवा कचौड़ी पकौड़ी और केला सेब मौसमी जूस चकाचक खा पी के भी। और दूसरे दिन जब द्वादशी होती है ना, तो जाएंगे रसोई के पास, बोले कुछ पता है, मैं कल से व्रत रहा हूं और बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना बना है? ऐसे व्रत रहते हैं। बोल महाराज हम नहीं रह पाएंगे, तो भैया एक समय भोजन कर लो और एक समय आप कथा सुन लो। बोल महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, तो फिर एक काम करो,
अपने घर से जो है टिफिन बांध के ले आना और जब भूख लगे तब खा लेना, पर कथा बड़े तन मन से बड़े भाव से सुनना, कथा में बिल्कुल बात मत करना, और जब कथा में कीर्तन हो तो ताली बजाना हैं और जयकारा बड़े जोर से बोलना, चाहे एक बार नहीं 10 बार भोजन करके आना, कोई टेंशन नहीं है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। इसलिए कीर्तन में ताली बजवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं। ये निद्रा देवी है ना, निद्रा आलस्य है, ये जहां कथा होती है ना वहीं पहुंच जाती है। नींद बहुत अच्छी आती है, कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये मन है ना, घर में तो मन जो रुकता नहीं है, घर में मन बड़ा चंचल होता है, कभी हमारी बहन के पास जाएगा तो कभी बुआ के पास जाएगा, कभी हमारे पियर में भैया के भौजाई के पास जाएगा, ये मन दौड़ता ही रहता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाता रहता है मन। लेकिन जब कथा में आते हैं तो ये मन साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। अब जब मन चलायमान होता तो नींद नहीं आती, और कथा में आए तो मन साइलेंट हो गया, शांत हो गया, और जब मन शांत हो गया तो नींद आएगी साहब। मन को बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा रस मिल रहा है, तो कथा में आके नींद आ जाती है, बहुत मीठी नींद आती है। तो इसीलिए बीच बीच में कीर्तन कराया जाता है। तो बहुत सुंदर आप सभी लोग जो है ये आज की कथा माध्यम की आपको सुनाई। बस एक ही निवेदन है आप सभी से, 7 दिन तक हम और कोई बात नहीं बोलेंगे आपसे, और कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे। हम मंदिर में भी रहते हैं, माताओं को हमारे बारे में बताएं, हमको जो भी ठाकुर जी कृपा से मिलता है हम चुपचाप ले लेते हैं, मांगते किसी से हम कुछ है नहीं है, और आपसे भी नहीं मांगेंगे, यहाँ कथा में भी नहीं मांगेंगे। और एक ही चीज मांगेंगे, एक तो कीर्तन में ताली बजा दी है, और दूसरा जयकारा लगाना है ना, और नाचने का मन करे तो नाचना भी है चकाचक। और कोई हमारी चुगली करे, बुराई करे तो भैया छूट पट्टी देकर तेरी पीठ पे लंबो जेबराए। बोली बाके बिहारी लाल की एक भजन, उसके बाद मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। हरि हरि बोल, श्री राधे। तालियों का सहयोग करते हुए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, ओ प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज की गलियों में झूम झूम कर, ब्रज की गलियों में झूम झूम कर सबको नाच नचाऊं, ब्रज की इन पावन गलियन में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
निधवंती में कृष्ण कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। निधवंती में कृष्ण कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा के संग नाचे मोहन, राधा संग ये नाचे मोहन, दर्शन करके आऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्याम श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं, मेरा मन पंछिए बोले और वृंदावन जाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं। कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयलिया दिल तड़पाती है। चल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयलिया दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, प्यार कहाँ से पाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्यामा श्याम गाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं। आइए राधे राधे जप ले मानव, आप लोग सभी महाराज जी बता रहे ना, ताली तो कम से कम बजा लीजिए ना, ताली बजाने को पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है ना। राधे राधे जप ले मानव जाएंगे, राधा राधा सुनकर काना तोड़े आएंगे, राधा राधा जप ले मानव दुख मिट जाएंगे, राधे राधे सुनकर काना तोड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे, प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ओ ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं ओ ब्रज की इन पावन गलियों में, राधे राधे गाऊं, ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल, 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 राधे 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 मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तवृंद खड़े होकर के थोड़ा सा एक बार खड़े होने में तो हाँ काफी देर से बैठे हैं ना, खड़े होकर के आगे की ओर बढ़ जाएंगे, आरती में भाग लेंगे सभी। 2 आरती तैयार हैं, एक में जो हमारी सभी माताएं वे करेंगी और जो हमारे सभी पुरुष भाई हैं वे भी आगे आ जाएं ताकि वे भी सब, क्योंकि प्राय ऐसा होता है माताएं तो सब धार्मिक कृत्य में आगे रहती हैं, जो हमारे सभी बैठे हैं आदरणीय सभी पुरुष भाई बुजुर्ग सभी, उनसे भी निवेदन है कि वे भी आए और आरती में भाग लें। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, मुरलिया चबुके बलिहारी में तो जाऊं, छवि पे बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश झुकाओ, उन चरणों को मैं शीश झुकाओ, तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, और सुंदरता पे वारी वारी जाओ, बांधे बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण देवाभिवंदनम। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, शांतिरेधिः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः, कुरु प्रजाभ्यो भं न पशुभ्यः सुशांतिरभवतु। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की।